गाइस तो अभी बज रहे हैं आपके 3:26 AM। कल इसी टाइम पे करंट नहीं था, बहुत ही गर्मी थी। अभी बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। सो कल का दिन अच्छा रहेगा, आज का ही दिन अच्छा रहेगा। जब धूप निकलेगी पता नहीं कैसा होगा, बट आज शायद बादल होगा। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल सोता हूँ मैं, सोने का आनंद उठाता हूँ। और आधा घंटा बाकी है, लाइक दो और एक घंटा आधा बाकी है। चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी बज रहे हैं 4:58। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सो गाइस, आज मुझे फिर से रूम आना पड़ रहा है। आज मैंने टिफ़िन विफ़िन सब कुछ पैक कर लिया था, बट निकलने के टाइम में मैं भूल गया लाना। और आधे रास्ते में जाके मुझे याद आया कि मैंने आज टिफ़िन नहीं लाया। सो वही अभी बैक टू रूम जा रहा हूँ खाना खाने। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ रूम। अभी नहा के उसके बाद हमारी गीता के नेक्स्ट श्लोका को कंटिन्यू करते हैं। चलिए। सो गाइस, आज का जो श्लोका है वो शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ध्यानम। सो उसके बाद आज का जो है वो है भीष्म द्रोण तटा जयद्रथजला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः कैशवः। सो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। सो इसमें जो लिखा है वहाँ पे बताया गया है कि दैट बैटल रिवर विथ Bhishma and Drona as the banks, with Jayadratha as the water, with Shakuni, the king of Gandhara, as the blue water lily, with Salya as the shark, with Kripa as the current, with Karna as the high waves, with Ashwathama and Vikarna as terrible makaras, and with Duryodhana as the whirlpool, was indeed crossed over by Pandavas. Kesava was the ferryman. So guys, यहाँ पे जो बोला गया है इसमें मैंने बहुत सर्च किया है, गूगल से सर्च किया है और यूट्यूब में वीडियो देखा है। और थोड़ा बहुत कहानी तो हमने बचपन में महाभारत देखा ही था, तो हमको पता ही है थोड़ा बहुत कहानी। पर अभी हम लोग कौन सा कैरेक्टर क्या था वो भूल चुके हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी बोलने से पहले मैं अच्छे से सर्च कर लेता हूँ और आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो यहाँ पे जो फर्स्ट में है, द बैटल रिवर विद भीष्मा एंड द्रोणा एज द बैंक्स। सो भीष्म पितामह उनको और गुरु द्रोणाचार्य को एक बैंक्स बोल रहा है, लाइक रिवर का बैंक होता है ना, लाइक रिवर या जहाँ से रिवर चलता है उसके दोनों साइड में दो बैंक्स होते हैं, एक खाली जगह होता है, उसको वो कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि भीष्म पितामह एक बैंक है और दूसरा बैंक गुरु द्रोणाचार्य। सो जो भीष्म पितामह के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में मैंने जो सर्च किया था, उनका पिता का नाम शांतनु था और उनका जो माता का नाम था गंगा था, जो कि हम लोग बोलते हैं गंगा मैया, वही। सो वही बीच में थोड़ा कहानी है। माता गंगा से शांतनु जी शादी करते हैं, पर बीच में एक शर्त होता है माता गंगा का कि वो उनसे माता गंगा कुछ भी करे वो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो क्यों कर रही है बोल के। तो उसके बाद शांतनु राजा शांतनु और माता गंगा का लाइक 7 बार बच्चा होता है, बेटा पैदा होता है, बट हर बार माँ गंगा जाके वो बच्चों को गंगा में बहा देती है। सो आठवें बार जब फिर से उनको बेटा होता है जो कि भीष्म पितामह के रूप में होते हैं। सो राजा शांतनु रोक नहीं पाते अपने आप को। सो वो जाके माता गंगा को पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब बच्चे को क्यों बहा दिए और ये बच्चे को भी कहाँ बहा रहे हैं। तब जाके माता गंगा बोलती है कि आपने मुझसे जो वादा किया था, जो प्रॉमिस दिया था कि मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछने का, वो आपने तोड़ दिया। सो उससे पहले वो आंसर भी देते हैं कि आपके जितने भी बेटे थे उन्होंने पहले जन्म में एक ऋषि होते हैं, उनका नाम होता है, ऋषि का नाम था वशिष्ठ। उनका गाय चोरी करते। सो वही ऋषि वशिष्ठ उनको श्राप देते, वो वासु बोलते हैं एक्चुअली में, वासु थे पहले जन्म में, वो उनका बेटा जितना भी था। सो ऋषि वशिष्ठ उन वासुओं को श्राप देते कि वो इंसानों के रूप में धरती में जन्म लेंगे और धरती में जितना भी पेन होता है, जितना भी दुख मोह माया जितना भी होता है, वो सब इंसान के रूप में वो लोग सहेंगे। सो वही गंगा मैया वही श्राप से उन जितने भी बच्चे पैदा हुए थे, 7 बेटे,
सबको मुक्त करते हैं गंगा में बहा के। बट 8वें बच्चे में शांतनु आके पूछ लेते हैं। सो वही उसके बाद माँ गंगा बोलते हैं कि मैं इसके लिए उनको श्राप से मुक्त करने के लिए ऐसा कर रही थी। सो बाद में माता गंगा वो जो 8वें पुत्र होते हैं भीष्म, उनको लेके चले जाते हैं। सो इसमें राजा शांतनु अकेले हो जाते हैं, बहुत दुख में रहते हैं। बाद में कुछ सालों के बाद उन वो वही रिवर के बैंक से जैसे चलते गंगा से जैसे लाइक टहल रहे होते हैं। सो उन्हें एक दिन अचानक दिखाई देता है कि गंगा का जो भाव है, लाइक पानी का जो फ्लो है, वो रुक गया है। किसी ने उसके बीच में गंगा के फ्लो मतलब गंगा के बीच में किसी ने लाइक तीर मार चला के गंगा के फ्लो को रोक दिया है। तो वो देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, किसने ऐसा किया कि गंगा एक रिवर का फ्लो को रोक दिया। सो वो उस लड़के से पूछते हैं कि कौन हो बोल के। तो उसी टाइम में माँ गंगा फिर से आती है। वो बोलते हैं कि ये हमारा ही पुत्र है, इसका नाम देवव्रत होता है। सो वही बोलने के बाद माता गंगा उसके बाद उसके देवव्रत को, जो भीष्म पितामह, वो राजा शांतनु को सौंप के वो फिर से चले जाते हैं। तो राजा शांतनु उसके बाद उनका जो राजपाट है, किंगडम है, वो देवव्रत को दे देते हैं। सो अभी राजा शांतनु अभी लाइक ऑलरेडी उनका किंगडम देवव्रत चला रहा है और राजा शांतनु ऐसे ही घूमते रहते हैं। सो एक दिन घूमते घूमते उनको फिर से एक लड़की दिखाई देती है। उनका नाम होता है सत्यवती। सो उनको देख के वो फिर से प्यार हो जाता है उनको। सो वो जाते हैं उनका पिताजी के साथ बात करने के लिए, जो सत्यवती के पिताजी के साथ। तो उनका नाम होता है निषाद राज। सो उनसे बात करने जाते हैं तो वो जो आदमी है निषाद राज, वो एक उसमें एक वो पॉइंट रखते हैं कि ठीक है, मैं अपने बेटी को आपसे शादी करने के लिए इजाज़त दूंगा, बट आपका जो बेटा है, जो देवव्रत है, अभी जो रूलर है, उनको आपको सिंहासन से लाइक नवाना पड़ेगा। वो मतलब राजा नहीं हो सकते। जो सत्यवती और शांतनु का जो भी बच्चा होगा, पुत्र होगा, वही नेक्स्ट राजा बनेगा। सो बाद में राजा शांतनु को ये पॉइंट सुन के, ये रूल्स, ये रेगुलेशन सुन के उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो टाल देते हैं शादी को। सो बाद में उनका बेटा जो है देवव्रत को पता चलता है। तो वो बाद में फिर से जाते हैं उसी निषाद राज के वहाँ। बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना जो राजपाट है वो मैं छोड़ दूंगा, आप काइंडली मतलब अपने बेटी को मेरे पिताजी के साथ शादी करवा दीजिए। तो बाद में निषाद राज को फिर से थोड़ा वो होता है, लाइक डाउट होता है, अगर इसने ऐसा बोला तो है, पर शादी होने के बाद अगर मेरा जो सत्यवती और राजा शांतनु का अगर बेटा होता है, उसको अगर इसने मार दिया तो वो सोच के वो और एक पॉइंट रखता है। तो उसके बाद उसी टाइम में देवव्रत जो है वो एक लाइक बड़ा एक वो लेते हैं, प्राण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। सो वो अगर शादी नहीं करते तो उनका बच्चा ही नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से बाद में सत्यवती और राजा शांतनु का फिर से विवाह होता है। और इसी त्याग के कारण उनका नाम भीष्म पितामह होता है, कि उन्होंने अपने पिताजी के प्रेम के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। सो इसी कारण उसका जो पिताजी होते हैं राजा शांतनु, वो भी खुश होते हैं। सो वो देख के वो राजा शांतनु को एक वरदान देते हैं कि वो अपने इच्छा से कभी भी अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं भीष्म पितामह को। सो इसीलिए भीष्म पितामह महाभारत के बैटल में वो अपने मर्जी से बॉडी को छोड़ते हैं। वो होता है ना, दिखाता है ना महाभारत में लास्ट एंडिंग में, एक आदमी होता है जो तीरों के बेड में सोता है, वही भीष्म पितामह है। तो इसके बारे में और भी पता चलेगा हमको स्टोरी। सो वो भीष्म पितामह है। और द्रोणा, अभी गुरु द्रोणा जो है, जैसे मैंने सर्च किया था, उनका पिताजी का नाम ऋषि होते हैं, ऋषि का बेटा होता है, ऋषि भरद्वाज होता है। माता का नाम घृताची होता है, अप्सरा होते हैं माता उनका। सो उनका जन्म एक बाउल में होता है, मतलब एक गोलाकार बाउल के अंदर होता है, इसलिए उनका नाम द्रोणा होता है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य वो एक राजा शांतनु जो थे, अभी जो शांतनु भीष्म के पिताजी, राजा शांतनु के राजगुरु के जो बेटी होते हैं कृपि बोल के, उनके साथ वो शादी करते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का जो बेटा होता है उसका नाम अश्वत्थामा है। बहुत पावरफुल है अश्वत्थामा, आपको आगे पता चलेगा अश्वत्थामा के बारे में। और एक बात है कि गुरु द्रोणाचार्य जो होते हैं वो परशुराम से नॉलेज गेन करते हैं, परशुराम के वो स्टूडेंट थे। और गुरु द्रोणाचार्य वही थे जिन्होंने अर्जुना को महान धनुर्धर होने का वचन दिया था। बट ऐसा होता है कि एकलव्य का स्टोरी तो आपको पता ही है, जिसने अपना अंगूठा काट दिया था गुरु को देने के लिए, लाइक एक कुछ देना पड़ता है गुरु दक्षिणा। सो वही स्टोरी है एकलव्य का, जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ आता है। सो बाद में ऐसे होता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा मांगा था एकलव्य का, बाद में वही उसका पाप लगता है उनको, और वही महाभारत के बैटल फील्ड में गुरु द्रोणाचार्य का, मतलब एकलव्य फिर से जन्म लेते हैं, दूसरे जन्म में आके वो गुरु द्रोणाचार्य का गला काटते हैं महाभारत के बैटल फील्ड में। सो आप जैसा कर्म करते हैं वो आपको इसी जन्म में दे के जाना ही पड़ता है।
उसके बाद आपका आता है विथ जयाद्रता एज द वाटर। उसके बाद जयाद्रता कौन है? जयाद्रता है, और हाँ एक बात मैंने मेंशन करना भूल गया, भीष्म पितामह भी कौरव जो होते हैं, ये लाइक महाभारत में 2 ओपोनेंट होते हैं, एक है पांडवस और एक है कौरवस। कौरव मतलब जिन उसको 100 बोला जाता है, जिसका 100 है, 100 भाई भाई है वो लोग, इसलिए उनका नाम कौरव होता है। और पांडव मतलब 5, इसलिए वो 5 होते हैं। लाइक कर्ण भी आता है उसमें, बट कर्ण का स्टोरी थोड़ा अलग है, बट वो भी आते हैं पांडवों के अंदर में। सो भीष्म पितामह भी कौरव के साइड से वो कर रहे थे, उसका गुरु द्रोणाचार्य भी कौरव के साइड से ही लड़ते हैं। जयाद्रथा जो है वो इसको उनको बोला गया कि वाटर इन बिटवीन, मतलब गुरु द्रोणा और भीष्म पितामह के बीच में जो वाटर जा रहा है वो जयाद्रथा को बोला जा रहा है। सो जयाद्रथा जो सिंधु देश है उनका, सिंधु देश के राजा के बेटी के साथ शादी करते हैं, जिसका नाम दुशाला होता है। और जयाद्रथा का स्टोरी मुझे इतना नहीं पता, और मैंने इतना सर्च नहीं किया क्योंकि बाद में तो आ ही गया इन लोगों का स्टोरी। सो एक ही वीडियो को मैं ज़्यादा अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो बोरिंग हो जाएगा। सो जयाद्रथा वो होते हैं जिन्होंने अभिमन्यु को बैटलफील्ड में मारा था, जो अर्जुना के पुत्र थे अभिमन्यु। सो बाद में अर्जुना फिर जयाद्रथा को मारते हैं। तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। उसके बाद आता है विद द किंग ऑफ गांधारा एज द ब्लू वाटर लिली। किंग ऑफ गांधारा शकुनी मामा को बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही फेमस है शकुनी, जिनको जिनके बहन थे गांधारी, जिनका शादी हुआ था धृतराष्ट्र से। वो बोला था ना मैंने, धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं, सो उनका शादी होता है गांधार की पुत्री गांधारी से, गांधार राज्य की पुत्री से होता है। सो उनका पिताजी का नाम होता है सुबल। सुबल के बेटी होते हैं गांधारी। गांधारी भी बहुत वो होते हैं, लाइक वो अपने पति, जैसे उनका पति अंधा है, सो वो भी अपने आँखों में पूरे जीवन लाइक लाइफ टाइम के लिए वो भी पट्टी बांध लेते हैं, सो दैट वो पतिव्रता का धर्म निभा सके बोल के। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो वही बाद में ऐसा होता है कि भीष्म पितामह जो होता है उनका गांधार का जो राजा सुबल के बहुत सारे रिलेटिव्स को मार देते हैं, और इसी के लिए राजा जो शकुनी होता है वो पूरा महाभारत के जो बैटलफील्ड में पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई लगा देते हैं। सो इसी का श्राप लगता है बाद में। गांधारी अपने जो कौरव है उनका बेटा होता है, सौ पुत्र होता है गांधारी का। सो उनके मरने के लिए वो कर्ज करते हैं शकुनी को कि उनका भी कभी अच्छा नहीं होगा, उनका गांधार कभी सुख से रह नहीं पाएगा। और प्रेजेंट डे गांधार अफ़गानिस्तान है, और आप सभी को पता ही होगा अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री कैसा है और अभी भी कैसा है। विथ सालिया एज द शार्क। तो सालिया जो है वो किंग ऑफ माद्रा है। इनके बारे में मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, धीरे धीरे वो भी स्टोरी में आएंगे जो पता चलेगा। उसके बाद कृपा एस करेंट। कृपा भी बहुत बड़े धनुर्धर हैं, और जो आपका जो सालिया है वो भी कौरव के साइड से वार करते हैं। आपका कृपा जो है वो भी कौरव के साइड से वार करते हैं। विथ कर्णा एज द हाई वेव्स। विथ अश्वत्थामा एंड विकर्णा एज टेरिबल मकारास। मकारा मतलब वो एलिगेटर को बोला जाता है। एंड विथ दुर्योधना एज द वर्लपूल। ठीक है। सो कर्णा तो आपको पता ही है, सूर्यपुत्र कर्णा थे। उनका जन्म होता है कुंती के वहाँ, और कुंती जो कि पांडव के माँ थे, और उनको एक वरदान दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा से कभी भी एक ऐसे पुत्र को जन्मा सकते हैं जिनमें लाइक उनकी इच्छा से क्वालिटीज़ डाला जा सके, मतलब वो जैसा चाहते हैं वैसा बेटा वो जन्मा सकते हैं। सो उनको ऐसा वरदान दिया गया था। सो उन्होंने सूर्य जैसा अपना बेटे को सोचा था, सो इसीलिए उनको सूर्यपुत्र हो गया। सो वही उसी को छुपाने के लिए वो कर्ण जो होता है उनको बहा देते हैं गंगा में। सो ये स्टोरी थोड़ा बाद में वो हो जाता है कि बाद में कर्ण जो होता है वो दुर्योधन का, जो कौरव का सबसे बड़ा बेटा होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो बाद में कर्ण भी दुर्योधन लाइक कौरव के साइड से महाभारत लड़ते हैं। और अश्वत्थामा एंड विकर्णा एस मकारास। अश्वत्थामा तो मैंने बोला ही था, जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे होते हैं, और उनको भी बैटलफील्ड में लॉर्ड कृष्णा एक वरदान देते हैं कि वो भी इमोर्टल होंगे कलयुग तक। और विकर्णा जो थे वो थे थर्ड, कौरव के थर्ड भाई थे, मतलब वो जैसे दुर्योधन उसके बाद कोई आता है, उसके बाद विकर्णा, वो थर्ड पुत्र थे कौरव के साइड से। उसके दुर्योधना एस वर्लपुल। सो दुर्योधना तो आपको पता ही है, दुर्योधना कौरव के सबसे बड़े भाई होते हैं दुर्योधन, और एल्डेस्ट ऑफ कौरवस।
और सन ऑफ धृतराष्ट्र के बेटे होते हैं कौरव के। सो दुर्योधन को एस वर्लपुल बोला गया है। मतलब वर्लपुल मतलब वो होता है ना पानी में एक जो घूमती जैसा कुछ आता है, सो उसको बोला गया है दुर्योधन। वो मतलब सबको घुमाते हैं आगे पीछे, और शकुनी के साथ मिलके उनका आइडिया कैसे किसको क्या करना है, लाइक होता है षड्यंत्र, वो सब काम। और पांडवस तो पता ही है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये मिलके पांडव होते हैं। और केशव यहाँ पे भगवान कृष्ण को बोला गया है। सो भगवान कृष्ण एज द फेरीमैन। तो भगवान कृष्ण क्या होते हैं, वो नाव चलाने वाले होते हैं। वही इस जो खतरा से भरा हुआ कौरव से भरा हुआ बैटलफील्ड होता है, वहाँ से पांडव को पार कराने का जिम्मा लिया होता है भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पे फेरीमैन बोला गया है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। कल नेक्स्ट चैप्टर में जाता हूँ मैं। सो चलिए गाइस, अभी खाना बना लेते हैं। सो गाइस, आज का डिनर हो चुका है। चलिए मैं जाता हूँ सोने, नहीं तो फिर से करंट चला जाएगा। कल मिलते हैं फिर से। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। सो गाइस, मैं अभी जो बोल रहा था वही हुआ, करंट चला गया फिर से। अभी मैं फ्लैश लाइट ऑन किया है मैंने। सो चलिए गुड नाइट, ट्राई करता हूँ सोने को।